हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। अभी मेरा सीन चल रहा था, उसके पीछे मुझे एक छोटा सा ब्रेक मिला, तो मैंने सोचा इस ब्रेक को यूटिलाइज करूं और आपके लिए एक अच्छी सी बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के जरिए आपको पहुंचाऊं। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर आप हमें कुछ ऐसा बताइए कि हम नए हैं, अभी फिलहाल एक्टिंग सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो कौन सी वो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो किसी भी नए एक्टर को अपने डेली रूटीन में फॉलो करनी चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्रॉपर पैटर्न बनाया था, बताया था आपको कि किस तरीके से अपने दिन को आप शेड्यूल कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग के दौरान, और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी होती है, कैसे अपने दिन को मैनेज करना होता है। मैं आपके लिए फिर से दोबारा एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एक्टर्स के लिए। इनफैक्ट आप जिंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, कोई भी नए स्किल को एक्वायर करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये 3 चीजें आपको अपने डेली शेड्यूल में फॉलो करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। मैंने किया है, अगर आप करेंगे तो आपको भी बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये तीनों चीजें किसी भी एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, सेवा। सेवा से आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि सेवा यानी किसी की हेल्प करना, नेचर की सेवा करना, जानवरों की सेवा करना, अपने घर वालों की सेवा करना, रिश्तेदारों की सेवा करना। सेवा यानी किसी की हेल्प करना। इससे कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला, क्योंकि आप एक्टर हैं तो आपकी फीलिंग्स एंड इमोशंस को जनरेट करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नया सेटिस्फैक्शन वाला फील आपको होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप संतुष्ट हैं, और हमेशा एक्टिंग करते समय ये संतुष्ट वाली फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए, ये रिलैक्स्ड सिचुएशन आपके पास होनी चाहिए, तो आप बेहतर एक्टर बन पाएंगे। मेडिटेशन से भी हम इसी को अचीव करते हैं, वो रिलैक्स्ड सिचुएशन, वो कामनेस को हम अचीव करते हैं। तो कहीं ना कहीं सेवा से आपको वो रिलैक्स सिचुएशन, वो सेटिस्फाइंग सिचुएशन, वो फीलिंग आपके अंदर आप वो पैदा कर सकते हैं। तो सेवा इज समथिंग जो मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको हर दिन करनी चाहिए। तो सेवा आप किस तरह की कर सकते हैं, जैसे कई सारे लोग गुरुद्वारों में जाके सेवा करते हैं, मंदिर में जाके सेवा करते हैं। अपने अड़ोस पड़ोस में आप देखिए, किसी इंसान को किसी चीज की जरूरत है, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। आते जाते रास्ते में आपको छोटे बच्चे दिखे, आप उनको कुछ खिला दीजिए, कहीं जानवरों को कुछ खाना खिला दीजिए। सुबह सुबह अपने घर में छत पे जाकर के या बालकनी में छोटे से पॉट में पानी रख सकते हैं, पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं, उनको दाना दे सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी एक सेवा आपको डेली रूटीन में फॉलो करनी है। इससे आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर, आपकी फीलिंग्स जनरेट होती है, एक सेटिस्फाइंग फील आपके अंदर आता है, आपके इमोशंस अच्छे से इवॉल्व होते हैं और आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। तो एक्टर बनने के लिए एक बेहतर इंसान बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा मैंने कई बार आपको बताया है पहले। दूसरा है साधना। साधना से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ये स्किल जो है सब प्रैक्टिकल है। आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, और हम भी सीख रहे हैं, हमसे जो सीनियर एक्टर्स हैं वो भी सीख रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी स्किल है कि आप इसको जितना ज्यादा सीखते रहेंगे उतना कम पड़ेगा। समुद्र है, एक पूरा बहुत बड़ा समुद्र है, आप बस सीखते चले जाइए, सीखते चले जाइए, सीखते चले जाइए। तो हमेशा अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में आपको ये फॉलो करना है। कम से कम 1.5 से 2 घंटे की एक्सरसाइज आप रखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 1 घंटे की एक्सरसाइज आप रखिए। तो बहुत सारी एक्टिंग की एक्सरसाइजेस होती हैं, मोनोलॉग्स आप परफॉर्म कर सकते हैं, कई सारी कैमरा के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जो मैं अपने कोर्स में करवाता हूँ, ऑनलाइन कोर्स में। तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता लेकिन आपको साधना करनी है, तो आप एक काम करिए, डेली बेसिस पे कोई एक मोनोलॉग लीजिए, उसको याद करिए और उसको कैमरे के सामने परफॉर्म करिए। कम से कम इतना करना स्टार्ट करिए आप। अगर आप इतना भी करना स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी अचीवमेंट्स बढ़ती चली जाएंगी और आप एक बेहतर एक्टर बनना शुरू कर देंगे। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, साधना। और जो तीसरा पॉइंट है वो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सत्संग। सत्संग से आपको क्या समझ में आ रहा है? संग, अच्छे लोगों की संगत आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छे लोगों की संगत है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अच्छे लोगों का संगत यानी जो अच्छे विचार रखते हो, जो लाइफ में ग्रो करने की बातें करते हो, जो प्रोग्रेसिव बातें करते हो, जो अपनी फील्ड से हो। यानी आप एक्टर बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों से जुड़िए जो एक्टर हैं और ऑलरेडी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ अचीव किया है। ऐसे लोगों की संगत में अगर आप रहेंगे तो आप जिंदगी में बहुत आगे ग्रो करेंगे और बहुत स्पीड से ग्रो करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि इंसान जो होता है वो अपनी सराउंडिंग में जो आपके आसपास के 4-5 लोग हैं उनका एवरेज आप होते हैं। तो आप देखिए जरा आपके आसपास कौन है और उसी का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि अपनी संगत को आप अच्छा रखिए। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई है, सेवा, साधना, सत्संग, जो कि आपको डेली लाइफ में फॉलो करना है, डेली रूटीन में उसको इंक्लूड करना है। आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो ये आपको करना ही होगा। अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आप बहुत बेहतर एक्टर बनेंगे और बहुत जल्दी आप स्किल्स को सीखना चालू करेंगे। कहीं ना कहीं एक्टिंग सीखिए, जाइए, लोगों से जुड़िए, लेकिन ये 3 चीजें आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको अपने ऑनलाइन क्लास की सारी डिटेल्स भेज दूंगा। और आइए, पूरा फुल फ्लेज इंटेंस कोर्स मैंने डेवलप किया है 4 महीने का,
आप उसमें जुड़ेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मेरे इतने सालों की जो ट्रेनिंग है, जो मैंने खुद की है, कई सारी चीज़ें मैंने डिस्कवर की है, वो सारी चीज़ें मैंने उस कोर्स में इंक्लूड की है। 4 महीना बहुत ही इंटेंस, बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। 100 से ज़्यादा मोनोलॉग्स होते हैं, 100 से ज़्यादा एक्टिंग एक्सरसाइजेस होती हैं उसमें, और इन डेप्थ नॉलेज आपको उसमें मिलेगी। और ये मेरा वादा है, अगर आपने वो 4 महीने का कोर्स कर लिया तो आप एक बेहतर कलाकार बन के वहाँ से निकलेंगे। चलिए, सी यू, टेक केयर।